नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं क्लास 8 झारखंड बोर्ड के बारे में। हम लोग आज सीखेंगे 14 नंबर से। पिछले वीडियो में आप लोग को हम 13 तक बताए थे, 14 नंबर आज हम लोग पढ़ा रहे हैं। 14 नंबर क्या है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं। 14 नंबर, एक फल विक्रेता 1200 केले 15 प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने इनमें से 800 केले 4 रुपये में 2 की दर से बेचा तथा शेष को 8 रुपये में 5 की दर से बेचा। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो चलिए आज प्रतिशत लाभ अथवा हानि हम लोग ज्ञात करते हैं 14 नंबर का। चूंकि 12 केले का क्रय मूल्य 15 रुपये, इसलिए एक केले का क्रय मूल्य 15/12, तो 5 दिया 15 और 4 दिया 12, 5/4, इसलिए 1200 केले का क्रय मूल्य 5/4 गुना अंक, ये 5/4 और केला कितना है तो 1200, तो ये हो जाएगा यहाँ 1200। अब इसको हम घटाते हैं, 4 दिया 12, 300, 5 गुना 300, 5 दिया 15, 2 जीरो, कितना हो रुपया 1500 रुपये। अब बोल रहा है 800 केले का विक्रय मूल्य, तो 800 केले का विक्रय मूल्य बराबर 800 ये वाला 800 केले, जैसे 1200 दिया, यहाँ दिया 800, ये 800 केले का विक्रय मूल्य 8 गुना 4, 800 केले का 4 रुपया प्रति दर से दे रहा है। 4/2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 800 गुना 2, 1600 रुपये। आप नोट करते रहिए। अब शेष 400 केले का विक्रय मूल्य, 400 केले का विक्रय मूल्य 400 गुना 8/5, 5 40, 80 गुना 8, 640 रुपया। अब इसमें क्या करेंगे, कुल विक्रय मूल्य बराबर 1600, ये हो गया इसका 1600 और 640, इसको जोड़ देंगे तो 0 0 0 4 0 6 6 12 के 2 और 1 और 1 2240 रुपया कुल मूल्य। अर्थात इसको लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, अर्थात इसको लाभ हो रहा है, तो लाभ होने में इसमें विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 2240 रुपया और क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य ये हो गया 1500 रुपया। अब इसको घटा दें तो 2240 और 1500 04, इससे 12 में 5 गया 7 और 1 कट गया, यानी 740 रुपया इसको लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 क्रय मूल्य 740, लाभ इसको 740 हो रहा गुना 100 क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो हो रहा है, ये क्रय मूल्य इसका जो है क्रय मूल्य 1500, ये 1500, 2 जीरो कट गया, अब बचा 740/15। अब इसको क्या करना है,
700 लाभ प्रतिशत 740 हो रहा है। तो अब इसमें जो है हम इसको घटा सकते हैं 5 या 15 या फिर 15 से भाग दे दीजिए 740 में, पर इसको हम लोग भाग देते हैं तो 15 चौका 60, 4 7 में 6 में 140। तो दोस्तों 140 कराया, फिर इससे हमको भाग देना है। तो या फिर 4 पूर्णांक, अब इसमें हम लोग को भाग लगेगा तो 4 पूर्णांक, या फिर ऐसे भी इसको घटा भी सकते हैं 5 या 15, 3 5 15, 3 दूनी 6, एक बचा 3 7 या 21, 5 या 3 5 15, तो 3 दूनी 6, एक बचा इसमें 3 6 18, 3 5 15, 3 चौका 12, 2 बचा, इससे नहीं कटेगा 5 से कटेगा, 5 या 15, 5 1 5, 2 5 चौका 20, 8 5 40, इससे कट रहा है 148 गुना 5, 58 40 0, 4 5 चौका 20, 24 के 4, 2 5 5 2 7 740, एकदम आ रहा 5 से कट रहा। तो इसको हम कटा दिए 5 बार में 148/3। अब इसको हम लोग भाग देंगे 3 से, भाग देंगे 148 में, 3 चौका 12, 2 बचा 28, 7 8 3 24, 9 3 27, एक बचा अर्थात 49/1/3, 49/1/3 आंसर। जैसे कि आपने देखा कि 14 नंबर बन गया। अब हम लोग 15 नंबर देखते हैं, तो आइए 15 नंबर बनाते हैं। अभी 15 नंबर को देखते क्या है, इसका हल करें 15 नंबर का। बोला मोहित ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 4000 में बेचा। पहला रेडियो पर उसे 5% का लाभ तथा दूसरे पर 5% की हानि। कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं रेडियो का क्रय मूल्य। रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। 100 गुना 4000 दे रखा है, 100 प्लस 5 105। इसको जब गुना करेंगे तो 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो ये हो जाएगा इसमें। अब इसको हम लोग भाग देना है। अब इतना प्रतिशत बराबर, अब इसको हम लोग भाग दें 4 नंबर। आइए इसको हम लोग भाग देते पहले, फिर एक रेडियो का, यानी पहला रेडियो का ये है पहला रेडियो। अब यहाँ निकालेंगे दूसरा रेडियो, दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य बराबर, फिर ये फार्मूला जो लगाए 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब इसमें क्या करना है, तो 100 गुना 4000। अब इसमें यहाँ प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, माइनस लाभ, तो लाभ इसको हो रहा है 5%। 5% जैसे कि आपने देखे। अब इसको क्या करना है, 100 गुना करेंगे तो 5 जीरो 2 2 4 1 5 जीरो
4 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो 100 में 5 के 95। इसको भी हम लोग भाग देंगे और इसको भी हम लोग भाग देके निकालते हैं और फिर दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर देना है, फिर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग गुना करते हैं, इसको भाग देते हैं। 105 4 2 2 4 5 5, तो इसको हम लोग भाग दें यहाँ, तो यहाँ देते हैं 4 5, इसको हम लोग भाग दे रहे हैं, तो 105 ये जो है यहाँ तक ले लें, तो 4 बार में 3 बार में खाए, 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 3 0 0 1 3 1 3, इससे 65 10 में 5 किया 5, और इसके बाद इससे बचा 9 में के 8, इसमें तो कुछ नहीं बचे, फिर एक जीरो उठाएंगे, फिर अब 850 हो गया, तो 8 बार में दे सकते हैं। 8 पंचे 40 के जीरो, 8 पंचे 40 के जीरो 4, 8 0 0 4 हो जाएगा, और 8 1 8 जीरो 1 खत्म। फिर एक जीरो उठाएंगे, 105 है, फिर एक जीरो उठा देंगे, तो जैसे कि आपने देखा एक जीरो देने के बाद हम एक जीरो पड़ेगा। अब इसके बाद इसमें हमने 105 को 10 दिया है, तो इसमें 9 बार में देखते हैं, 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 0 0 4 9 1 9 945 10 बार में ज्यादा हो जा रहा है, तो चलिए 945, इससे पहले 10 में 5 गया 5, 9 में 4 गया 4 5 5 4 9, इसमें 9 में कुछ नहीं बचा, इनमें कुछ नहीं बचा, तो 38 पॉइंट और कुछ आ रहा समथिंग लगभग जीरो। हम इसमें पॉइंट करेंगे, जैसे कि 38.0 पॉइंट, अब इसको भाग देंगे, एक पॉइंट डालेंगे, इसके बाद दशमलव के बाद एक जीरो, अब इसके बाद 5 बार में देखते हैं, 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 0 0 2 5 1 का 5 525, इसमें 5 आ गया, 4 में 2 गया 2, मतलब ये चलते रहेगा। एक जीरो और बढ़ा के इसमें आप ले लीजिए, एक जीरो और बढ़ा के इसमें ले लेते हैं 38.950, ये इतना रहा 38.0950। अब हम लोग इसका भाग देते हैं, जैसे कि आपने इसका भाग तो देख लिए। अब ये जो है ये हम लोग का रेट निकला, ये आया, इसमें इतना प्रतिशत है ना, रेडियो का करेंगो जो है इतना आया। अब इसके बाद हम इसको भाग दे रहे हैं 95 से, 4 जीरो 2 2 4 5 जीरो, जब इसको आप भाग दीजिएगा तो 4210.50 अर्थात 4210.50 ये आ रहा है इसमें। यानी 4 से दीजिएगा, फिर 4 से खाएगा, फिर 2 से खाएगा, 1 से खाएगा, 1 पॉइंट देना है, सेम जैसे इसको हमने निकाल के दिखाए, बस सेम इसको आप निकाल लीजिए। और इसके बाद ये हो गया। अब हम आपको यहाँ पर बता दें, अब दोनों का कुल करेमूल बराबर 3809.50 प्लस 4210.50,
अब इसको जोड़ते हैं 3809.50 42 10.50 जीरो 5.10 के जीरो हाथ में 1 9 1 10 के जीरो हाथ में 1 2 8 2 10 के जीरो हाथ में 1 4 7 1 8। जैसे कि आपने देखा 80 20.00 80 20.00 वाला अर्थात ये दशमलव के बाद खत्म हो गया 80 20 80 20। अब इसमें आपको निकालने बोला कुल विक्रय मूल्य। तो कुल विक्रय मूल्य मतलब 2 गुना 4000 4 गुनी 8000 इसका आंसर। जैसे कि आपने देखा 8000 रुपया जो है इसका आंसर निकला, विक्रय मूल्य निकला। तो आइए चलिए हम लोग इसके ऊपर समझते हैं और ध्यान देते हैं कि कैसे किए हम लोग। 12 केले का क्रय मूल्य 5 रुपया करके है, तो एक केले का 15/12 इसको कटा दिए 5/4 1200 केले का क्रय मूल्य 5/4 गुना 1200 4 दिया बार कटा दिए इसको गुना कर दिया 1500 800 केले का क्रय मूल्य हो गया। इसका क्रय मूल्य खरीदने वाला दाम इसका हो गया 8 केले का विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य गुना ये जो 5/4 है 4/2 यानी 2 रुपया प्रति केला है, तो इसको में कटा दिए तो 800 गुना 2 तो 800 गुना 2 1600 और शेष 400 केले का विक्रय मूल्य है 400 गुना 8/5 प्रति केले 5 रुपया दे रहा है, इसको 8 × 40 880 गुना 8 के 640 रुपया। कुल विक्रय मूल्य 1600 और 640 को जोड़ दिया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य दोनों को घटा दिए, लाभ बराबर फार्मूला लगा दिए और 740 रुपया लाभ हुआ गुना 100 क्रय मूल्य इतना 2 जीरो खत्म किए, इसको हमने कटाया तो 49.1/3% आया। और रेडियो का क्रय मूल्य यानी फार्मूला हमने लगाया और उसके बाद इसमें इसको गुना किए और इसको जोड़ दिए, फिर इसको हमने भाग दिया गया। दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य 100 गुना विक्रय मूल्य घटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 100 में इसको क्या किया हमने लाभ प्रतिशत जो हो रहा है इसमें माइनस इसको 5% की यानी दूसरा रेडियो में इसका हानि हो रहा है। दूसरा रेडियो में जैसे कि हानि हो रहा है, हानि प्रतिशत इसमें, तो चलिए इसमें हानि हो रहा है इसको तो हानि प्रतिशत में तो 5% हानि 100 में 5 गया तो 95 क्योंकि हानि प्रतिशत हो रहा। और इसको गुना नहीं किया, फिर इसको घटाएं, अब इसको भाग दें, इसको फिर जोड़ें। क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य 8020 रुपया अर्थात कुल विक्रय मूल्य निकालना है तो 800 रुपया। जैसे कि धन्यवाद, थैंक यू। फिर हमने 15 नंबर बनाए, अब 16 नंबर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो जैसे कि आपने देखा कि इसको क्या हो रहा है हानि हो रहा है, तो हानि कितना हो रहा है तो हानि बराबर, तो हानि जो हो रहा है 8,000 रुपया हो रहा है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, तो इसका हो गया 8020 और 8000, तो 20 रुपया हानि हो रहा। अब इसका हम लोग को क्या निकालना हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो हानि कितना हुआ 20 100 क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य जो है इतना है 8020 रुपये। जीरो जीरो कैंसिल कर दीजिए, इससे कटा दीजिए इसको 401 दूनी 802, अब 100 बटे 401। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग को भाग दे देना है। अब भाग देने पर ऐसे भी कटा सकते हैं और देखते हैं इसका कितना आंसर आ रहा। चलिए 401 से भाग दे रहे हैं हम रेट में, तो पहले 0 फिर पॉइंट फिर 0, 4 दूनी 800 802 2 से देंगे 2 1 का 2 0 4 दूनी 8, इससे
घटाएंगे तो 8 2 10, इसमें 9 बचा, इसमें 9 में 8 1। इसके बाद 198 को हम लोग फिर देंगे, ये उतने मन से 0 बैठा देंगे। 4 दिया 12, 4 से देंगे 16। अच्छा 4 1 का 4, 10 में 4 के 6 7, 8 में 6 8, ये खत्म। फिर इसको देंगे यानी 0.24। यदि बात करें जैसे कि हम लोग 15 नंबर को लोग जान रहे हैं तो लाभ गुना 0.25, 0. अच्छा ये बढ़ता रहेगा तो इसको 0.25%, एक इसको बढ़ा देना है। 4 है तो बढ़ता रहेगा भागा में, तो एक बढ़ा के 5 इसको आंसर लिख देना। ये फाइनली आपका आंसर हुआ फाइनली। तो इस प्रकार आपने देखा रेडियो का क्रय मूल्य 100 गुना विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ हमने किया। लाभ प्रतिशत में 5 था तो एक जोड़ दिया और इसको भाग दिए, जैसे कितना आया। और दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य 100 गुना विक्रय मूल्य 100 हानि हो रहा था तो इसमें 100 में 5 घटाए 95, इसको जैसे कि भाग दिए थे 4 जब 210.50 और क्रय मूल्य बराबर दोनों को हमने जोड़ दिया तो 8020 रुपया निकले क्रय मूल्य इसमें निकला। और कुल विक्रय मूल्य की बात करें 2 गुना 4000 8000, इसमें इसको दोनों को घटाया, हानि हो रहा है अर्थात क्रय मूल्य जो है 8020 रुपया हुआ और इसका जो है विक्रय मूल्य जो हुआ 8000 रुपया हुआ, अर्थात इसको 20 रुपया की हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत गुना 100 बटे क्रय मूल्य, जैसे कि हमने घटाया और इसको भाग दिया तो इसमें 4, यानी कोई भी पॉइंट के बाद यदि 2 4 तो एक अंक भाग लगता जाए, क्योंकि ये भाग लगता जाएगा और अभी लगेगा इसमें, तो एक अंक बढ़ा लेना है और उसको लिख देना। ये आपका फाइनली आंसर हुआ। आइए अब देखते हैं 16 नंबर। जैसे कि आप लोग 16 नंबर जाने, सजल ने एक पुरानी कार 2,25,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 खर्च किया। मतलब 2,25,000 में वो कार को खरीदता है और फिर उस पर 25,000 का खर्चा आ जाता है, मतलब 2.5 लाख का उसको खर्चा हो गया, मतलब कहीं कहीं उसका क्रय मूल्य 2.5 लाख का हो गया। यदि उसने इसे 2,75,000 में बेच दिया तो स्पष्ट दिख रहा है कि 2.5 लाख में इसको खरीदना पड़ा और 2,75,000 में बेच रहा तो 25,000 सॉलिड इसको फायदा हुआ, लाभ हुआ ना। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों ध्यान करते हैं, आप जरूर इसको देखिए, एकदम स्पष्ट तरीके से बताएं और उसके बाद आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखिए अगर। आइए हम लोग बनाते हैं 16 नंबर सजल। तो सबसे पहले बता दें कार की, लिख दें कार की क्रय मूल्य। कार को जो खरीद रहा है 2,25,000 रुपया। अब कार को मरम्मत पर खर्च है ना, कार के मरम्मत पर खर्च वो कितना कर रहे हैं तो 25,000 रुपया। अब कुल खर्चा कार को कितना पड़ा, कुल खर्च 2,25,000 प्लस 25,000 2,50,000 2,50,000 ये इसका पूरा खर्च पड़ा। अब कार का विक्रय मूल्य, कार को जो बेच रहा है वो कार को कितना में बेच रहा है। अब उसके बाद कार को जो बेचने का जो मूल्य है 2,75,000 रुपया, 2,75,000 अर्थात इसको लाभ हो रहा है।
अर्थात लाभ दिख रहा है, इतना में खरीद रहा है, इतना में बेच रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। अब बेचने वाला मूल्य इसका यह है 2,75,000 घटा खरीदने वाला मूल्य है 2,50,000, अर्थात इसको 25,000, इसको लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा 25,000, तो इसको हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो जैसे कि हम लोग जान चुके हैं लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जो है लाभ गुना 100 बटे करेंगे। तो लाभ कितना हुआ 25,000 रुपये गुना 100। खरीदा कितना था कार में, तो क्रय मूल्य कहाँ है, तो क्रय मूल्य जो कार का क्रय मूल्य जो है कार की क्रय मूल्य 2,25,000, अर्थात 2,25,000, अर्थात पूरा खर्चा पड़ गया था मरम्मत करके 2,50,000। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे 1 0 1 0, फिर 1 0, फिर यहाँ कटाएंगे, यहाँ कटाएंगे, यहाँ कटाएंगे। अब इसके बाद 250 बटे 25, अर्थात 25 एका 25, 10% का इसका लाभ हुआ। यानी आपने इसका आंसर देखा कि कार वाले में 10% का उसका लाभ होता है। आइए अब नेक्स्ट 17 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4 कलम का विक्रय मूल्य, 4 कलम का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि व्याप्ति के कमी। आइए हम लोग देखते हैं 4 तथा 3 का लॉस पहले निकालें। तो 4 और 3 का लॉस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको मानते हैं, माना 4 कलमों का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। 4 कलमों का विक्रय मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। इसलिए एक कलम का विक्रय मूल्य 100 बटे ये 4, 25 चौका 100, 25 रुपया हो गया। इसलिए 12 कलमों का विक्रय मूल्य बराबर ये 25 गुना 12। अब इसको गुना कर देंगे, 25 × 5 = 60 के 0, हाथ में 6, 12 में 24 और 6 30, 300 रुपये। 300 रुपये। अब यदि बात करें प्रश्नानुसार, तो जैसे कि इसमें हम लोग समझे प्रश्नानुसार कलमों 3 कलम। अब ये बोल रहा 3 कलमों का क्रय मूल्य, 3 कलमों का क्रय मूल्य बराबर 4 कलमों का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, बराबर 100 रुपया। इसलिए 3 कलमों का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। इसलिए एक कलम का क्रय मूल्य, तो एक कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई 100, ये 100 बटे 3 गुना ये 12 गुना 12, 3 चौका 12 बराबर 100 गुना 4, 400 रुपये। अर्थात इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 400 में ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। 300 में ये कहीं न कहीं ये बेच रहा है और 400 में खरीद रहा है, तो इसको कहीं के हानि हो रहा है। हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। 400
में खरीदा, 300 में बेचा, तो 100 रुपया का क्या हो रहा है, उसको हानि उठाना पड़ रहा है। तो हानि उठाना पड़ रहा है, तो हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत की जैसे आपने फार्मूला जान चुके हैं, हानि गुना 100 बटे करेमूल, करेमूल। तो हानि कितना उठाना पड़ा, 100 गुना 100 बटे करेमूल 400, 0 0 खत्म कर दीजिए। अब 25 चौका 100, 25% इसको हानि हो गया। जैसे आपने इसका फैमिली आंसर आपने देखा, ये इसका फैमिली हानि कितना हुआ, 25%। चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। कार की क्रय मूल्य 2,25,000 है। कार में मरम्मत, कार को खर्चा किया मरम्मत में 25,000, कुल मिला के 2.5 लाख उसका खर्चा आ गया। तो कार का विक्रय मूल्य बेचता है 2,75,000 में, सीधा सीधा उसको लाभ हुआ 25,000 का, उसको लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दिया, क्रय मूल्य जितना था वो क्रय मूल्य को पूरा नीचे हमने लिख दिया, 4 जीरो और 4 जीरो ऊपर में करा दिए, 250 बटे 25, 25 250, 10% का इसको क्या मिला, लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। आइए इसमें बोल रहा है 4 तथा 3 कलम का लॉस हम लोग निकालिए 12, 4 कलम और 3 कलम की बात हो रहा, माना 4 कलम का मूल्य 100, मान लीजिए 4 कलम का मूल्य 100 रुपया है, इसलिए 1 कलम का विक्रय मूल्य 100 बटे ये जो 100 है यहाँ, और ये 4 है, 100 बटे 4 25 चौका 100। अब उसके बाद 12 कलमों का विक्रय मूल्य 25 गुना 12, अब 300 रुपया, और 3 कलमों का क्रय मूल्य बराबर 4 कलमों का विक्रय मूल्य। अब 4 कलमों का विक्रय मूल्य बराबर 100, इसलिए 3 कलमों का क्रय मूल्य 300, 1 कलम का क्रय मूल्य 100 बटे 3, 4 दिया 12, इसको हम लोग गुना किए 400, हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, 400 माइनस 3 घटाए तो कितना हुआ, 100। 100 रुपया का उसको क्या हो रहा है, 100 रुपया का उसको हानि हो रहा है। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो 100 गुना यहाँ भी 100 लिखे, 400 2 25 चौका 100, अर्थात 25% का उसको इसमें हानि हो रहा है। तो चलिए धन्यवाद। अब आप लोग हम लोग 18 नंबर आपको सिखाने वाले हैं, ये देखिए। चलो दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है, यदि कोई बैटरी 4% हानि के जगह 4% लाभ पर बेची जाती है, 4% लाभ के जगह पर 4% हानि की जगह पर एक बैटरी को क्या कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है, तो 4% हानि के जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपया प्रति प्राप्त होती बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए बैटरी के लाभ अथवा हानि के रूप में हम लोग ज्ञात करते हैं। माना कि अर्थात क्रय मूल्य x हानि प्रतिशत बराबर 4%, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस ये हानि हो रहा है, हानि प्रतिशत बटे 100, ये इसका फार्मूला लगा दिए। अब इसमें क्रय मूल्य आपने x माना, x रखिए, ध्यान से समझिए सब कुछ। अब 100 हानि आपका हुआ है 4, तो 4 हमने हानि लिया बटे 100। अब x गुना 100 में 4 गया, हाँ 100 में 4 गया, कितना बन जाएगा, 96 गुना x 96x बटे 100, जैसे कि आपने देखा। पुनः अब वो बोल रहा है लाभ, जैसे यहाँ हानि दिया है उसी तरह लाभ प्रतिशत बराबर 4 रुपये दे रहा है, यानी हानि जैसे 4 है, लाभ प्रतिशत भी उतना ही हो रहा है। अब इसमें हम लोग निकालेंगे जैसे विक्रय मूल्य बराबर, जैसे इसको निकालें सेम, क्रय मूल्य गुना
100 माइनस यहाँ हानि है तो यहाँ हम लोग लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब बट्टे कितना 100, हम लोग का क्रय मूल वही जो माने हम लोग क्रय मूल x गुना 100 माइनस लाभ हम लोग का 4 हो रहा है, 4 बटे 100, x गुना 100 में 4। अब जैसे लाभ हो रहा है तो लाभ में जोड़ होगा, लाभ में प्लस 100 प्लस 4 104 बटे 100। अब 104 x बटे 100, जैसे कि आप लोग देखें। अब इसमें हम लोग लाभ प्रतिशत निकालें, हानि प्रतिशत निकालें। अब दोनों प्रश्न से या फिर प्रश्नानुसार तो इसको लिखेंगे 104x बटे 100 और घाटा 96x बटे 100 बराबर कितना बता रहा है कि इन दोनों का जो है क्वेश्चन जरा 6 अधिक प्राप्त हुआ तो बराबर 6। अब 100 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ 104x माइनस 96x बराबर 6। अब 104x में 96x गया तो कितना हो जाएगा 8x बटे 100 बराबर 6। 8x बराबर 6 गुना 100 तो कितना हो जाएगा 600। अब इसको हम लोग क्या करेंगे x बराबर 600, ये गुना में तो भागा में जाएगा, इसलिए x बराबर 600 बटे 8। अब इसको 4 दूनी 8, 300, 2 दूनी 4, 150। अब इसको 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10, यानी कट गया x बराबर 75। जैसे कि आपने इसका फाइनल आंसर देखा 75। अब हम लोग सीखते हैं, जैसे 18 नंबर हम लोग समझ गए। अब 19 नंबर देखते हैं क्या है। 19 नंबर क्या कर रहा है, और ये आपका दोस्तों VBI भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्या कर रहा है कि ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% बिक्री कर सहित 208 में खरीदी, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। 4% बिक्री दर का अर्थ है 100 रुपया, यानी कर सहित मूल्य है, जबकि 100 प्लस 4 मतलब 104 रुपया जो है कर सहित है। यदि बात करें कर रहित, कर टैक्स को छोड़ के तो 100 है, और टैक्स को यदि ले लें तो इसको जोड़ दें 100 प्लस 4 रुपया हो जाएगा। चूंकि 104 कर सहित मूल्य है प्रारंभिक, तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया। प्रारंभिक मूल्य 100 हो गया, और कर टैक्स लेके 104 रुपया। शुरू में 100 रुपया दाम था, जब उसमें टैक्स लगा तो 104 रुपया हो गया। अर्थात शुरू का मूल्य 100 है, 104 कर सहित है, कर के प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया। तो आइए इसको समझते हैं। इसलिए 1 रुपया कर सहित, 1 रुपया जो है कर सहित मूल्य होगा प्रारंभिक मूल्य जो शुरू वाला जो मूल्य है, तो प्रारंभिक कर सहित 100 प्रारंभिक मूल्य, तो 100 इसका प्रारंभिक मूल्य 100, अंत वाला मूल्य 104 रुपया हो जाएगा। 100 बटे 104 हो गया। इसलिए 208 रुपया आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 208 रुपया में खरीदता है। 208 रुपया कर सहित, 208 रुपया जो है कर सहित मूल्य होगा
मूल होगा तो कितना होगा, जबकि प्रारंभिक मूल इसका जो है, प्रारंभिक मूल, जबकि इसका प्रारंभिक मूल की यदि बात करें तो 100/104, ये वाला हमने लिखा 100/104 गुणन ये वाला 208, यानी प्रारंभिक मूल ये है, इसको लिखें, और ये जो दिया गया है 208 यहाँ लिखें। अब इसको हम लोग कटा देते हैं, तो आइए इसका जो है प्रारंभिक मूल हम लोग निकालते हैं। जैसे कि 104 दूनी 208, 104 दूनी 208, और 100 गुना 2 यानी 200 रुपया। अतः प्रारंभिक मूल बराबर 200 रुपया, ये इसका फाइनली आंसर हो गया। जैसे कि आपने देखे कि 18 नंबर माना कि क्रय मूल x है, हानि कितना हुआ 4% हुआ, तो बिक्री मूल तो क्रय मूल गुना 100 में हानि हो रहा था, हानि प्रतिशत बटे 100। अब 100 यहाँ लिखे, हानि 4 हो रहा तो 4 लिखे, समझिएगा सब कोई। 100 में 4 गया तो 96, 96 गुना x 96x, इसको पूरा लिखे। लाभ प्रतिशत बराबर 4%, तो विक्रय मूल क्रय मूल गुना 100 प्लस क्या हो रहा लाभ प्रतिशत, जैसे यहाँ हानि हो रहा यहाँ लाभ प्रतिशत होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग क्या किए जोड़ लिए, 104 गुना x 104x बटे 100 ये निकला, और फिर हम लोग को ये निकला। प्रश्न से ये दोनों को हमने एक जगह लिखे बराबर 6, क्वेश्चन में 6 दे रखा है 6 क्वेश्चन को, इसका एलसीएम लिखे, इन दोनों को यहाँ लिखे, इसको भागा में तो गुना हो जाएगा बाद में, इसको घटाएं 8, 104 में 96 गया 8, और भागा में तो गुना में गया 600, 6 गुना 100 600, ये जो है यहाँ लिखे, ये गुना में तो भागा में गया। अब 600 बटे 8, तो यहाँ 600 बटे 8, 8 का आधा 4 किए इजी तरीके से, 600 का आधा 3 किए, 300 का आधा 150 किए, 4 का आधा 2 किए, और 75 दूनी 150, एकदम इजी तरीके से मैं करा दिया। 75x, इसका x बराबर 75 आंसर निकल गया। अब इसका क्या बोल रहा है 19 नंबर में, 4% बिक्री दर का अर्थ है 100, बिक्री दर का जो है अर्थ है 100 रुपया, लेकिन कर उसमें बोल रहा है कि 100 टका में हम बेच रहे हैं, लेकिन जैसे आप बेचिएगा 4 रुपया एक्स्ट्रा उसको टैक्स के रूप में ले लेगा, तो प्रारंभिक शुरू में उसका दाम 100 था, टैक्स सहित इसका दाम 104 रुपया हो गया। चूंकि 104 कर सहित मूल प्रारंभिक मूल शुरू में दाम 100 था, लेकिन जब टैक्स लगा तो उसका दाम कितना हो गया 104। 1 रुपया कर सहित मूल प्रारंभ होगा, 1 रुपया कर सहित मूल होगा 100/4, अर्थात शुरू वाला दाम और लास्ट वाला दाम। शुरू वाला 100, जब टैक्स लगा तो 104 हो गया। अब बोल रहा 208 रुपया कर सहित मूल होगा, यानी 208 रुपया कर सहित मूल कितना होगा, तो कर सहित मूल होगा प्रारंभिक मूल, शुरू में उसका दाम कितना था, ये दोनों 100/4 और प्रारंभिक मूल 208 था, इसको हम लोग कटा दिए, 104 गुनी 208, 100 गुना 2, 208 तक प्रारंभिक मूल से पूछा था, तो प्रारंभ में उसका दाम 200 रुपया था। अब हम लोग सीखेंगे 20 नंबर। तो जैसे आपने प्राची ने 20 नंबर, प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा, प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा तथा इसके लिए 6% जीएसटी सहित 212 की धनराशि का भुगतान किया। डेट लगने से पहले इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। और 21 नंबर, रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया। तो चलिए पहले 20 नंबर लोग देखते हैं कि कितना इसका ले रहा है। तो जैसे कि 6% वेट का अर्थ है, वेट मतलब वजन, 100 रुपया वेट रहित मूल्य है, जबकि 106 वेट सही है, 106 वेट सही है। आइए देखते हैं 106 वेट सहित मूल्य अर्थात प्रारंभिक मूल्य की बात करें 100 रुपये, और वेट सहित
सहित मूल बराबर 100 प्लस यानी 106 रुपया, तो 100 अब बटे 106 रुपया। 212 बेड सहित मूल बराबर 100 बटे 106 गुना 212। अब इसको कटाते हैं, 106 दूनी 212, 100 गुना 2 200 रुपया, ये इसका आंसर। अब हम लोग 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में जो है क्या बोल रखा है, तो आइए इसका जानते हैं हम लोग। 21 नंबर में क्या इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 21 में रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया। रानी जो है ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया, इसके लिए 840 रुपया भुगतान किया, जिसमें 40 रुपया की कर राशि भी शामिल था। कर सहित यानी जीएसटी प्रतिशत ज्ञात करें। आइए देखते हैं, कर सहित जीएसटी प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें जो है हल भुगतान राशि 840 रुपया है और कर राशि 40 रुपया है। तो हम लोग को जो निकालना है, जीएसटी दर निकालना है। तो आइए हम लोग जीएसटी दर निकालते हैं। तो माना कि वेट की दर वेट की जो दर है X%, वास्तविक मूल्य बराबर 840 में 40 रुपया घटेगा, तो 840 में 40 घटेगा 800 रुपये। अब 800 का X% बराबर कितना 40। अब 800 का मतलब गुना X, अब प्रतिशत मतलब प्रतिशत बराबर प्रतिशत, ये दे दीजिए यहाँ बटे 100 बराबर 40। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 20 खत्म। अब इसमें 8 गुना x, 8x बराबर 40, x बराबर 40 बटे 8, 8 पंचे 40, x बराबर 5, चूंकि इसलिए 5%। इसका जो आंसर आपने देखे कि इसका जो है 5%, इसमें जो हम लोग को निकालना है जीएसटी प्रतिशत, तो जीएसटी प्रतिशत अर्थात जीएसटी प्रतिशत कितना लग रहा है, तो 5%। जीएसटी प्रतिशत जो है 5। ये इसका दोस्तों, ये इसका जो है फैमिली आंसर हो गया। जैसे कि आपने प्रश्न वाली 9.3 को हमने पूरा बना के इसमें आपको दिखाएं, इसको एपिसोड बाय एपिसोड हम डाल देंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है शुरू से जो है 3-4 पार्ट में पूरे 9.3 को हम बांटने का काम करेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 वीडियो में कोशिश करेंगे आपको डाले हैं। तीनों वीडियो में आप इसको देखिए, एकदम इजी तरीके से हम इसको बनाने का काम किए। इसको थोड़ा समझ लीजिए। आइए देखते हैं कि 6% वेट का अर्थ है 100 रुपया। वेट रहित मूल्य जबकि 106 यानी वेट रहित मूल्य 106 रुपया है, यानी 100 रुपया प्रारंभिक मूल्य था, इसको 6 को हमने जोड़ा 106 हो गया। 106 वेट सहित मूल्य हो गया, लेकिन प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है, तो वेट सहित मूल्य 100 और बटे 106
तो 212 बेट सहित मूल 100/106 को कटाए 106 दूनी 212, इसको गुना किए 200 रुपया, ये इसका आंसर हुआ। अब बोल रहा भुगतान राशि 840 है, कर राशि 40। अब यहाँ कुछ भी बदल दे तो आप इसको बना लीजिएगा 200, 400, 300 कुछ भी दे दे, या 240, 340, 540। तो इसको ऐसे, तो माना वेट जो है, वेट x है, वास्तविक मूल 840 में 40 800 हो गया, 800 का x प्रतिशत, तो 800 का मतलब गुना x प्रतिशत मतलब 140, 20 खत्म, 8 गुना x 8x गुना में भागम। अब इसको 8 पंचे 40, 5% आता है, जीएसटी का बोल जो है 5%। धन्यवाद, और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।